का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो भारतीय संविधान या भारतीय राजनीति का टॉपिक है। मैंने दिया है भारतीय नागरिकता। आज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो बेस हैं वो भारतीय नागरिकता पर ही आधारित हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो पहले जो प्रश्न है देखिए हमारा वो है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है कि जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करें। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि जो है भारतीय नागरिकता जो प्राप्त की जा सकती है वो जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है या किसी भी भूभाग के सम्मेलन द्वारा की जा सकती है, परंतु भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती। अब देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं, एक जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध वंशक्रम द्वारा, तीसरा रजिस्ट्री द्वारा और चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा किसी भी भूभाग के भारत में मिल जाने के या सम्मेलन के द्वारा। इनके द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, परंतु बैंक में धन जमा करके एक वाणिज्य व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 6 से 11। देखिए आंसर बनेगा यानी 5 से 11। अब देखिए यहां पर देखिए यह है भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आंसर बना सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें आंसर बनेगा बी एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजन। आंसर बना इसका बी। अब देखिए भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की तरह या अमेरिका की भांति संघ और राज्य की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। तो आंसर बना बी। नेक्स्ट, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, अब देखिए, एक भारत की नागरिकता का परित्याग करता है, दो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तीन किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह कर लेता है, चार सरकार की आलोचना करता है। अब देखिए जो है इसमें आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है ये बनेगा भारतीय नागरिक परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, इन दो के तहत जो है अपनी नागरिकता खो देगा। तो आंसर बना हमारा सी, यानी ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, भारत के नागरिक की नागरिकता का जो लोप है कुछ दशाओं में हो जाता है। एक, जैसे कि मान लीजिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, दो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करना या अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है या नागरिकता नहीं होता है। आंसर बना है सी। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहम नहीं है, योग्य नहीं है? अब देखिए इसमें देखिए एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं,
बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। डी एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही माता है मातामही संविधान में लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। देखिए इसमें जो है ये बनेगा सी आंसर, यानी कि एरर नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे। अब देखिए इसमें जो है 2000 अगर हम 15 की बात करते हैं, मतलब जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कारक या भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित अहर हैं यानी योग्य हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई भी एक भारतीय नागरिक है। सेकंड, भारतीय नागरिक की विदेश मूल की पत्नी या भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। थर्ड, एक व्यक्ति का परपोता परपोती दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही माता मातामही संविधान लागू होने के समय या बाद में वह भारत के नागरिक थे। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों या खंड क में उल्लेखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश अन्य देश जैसे कि केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिक इससे वंचित रखा गया है। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 एक से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दो राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। तीन, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा डी, केवल एक। आंसर बना डी। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड 371 ए, आसाम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी और अरुणाचल प्रदेश 371 एच, गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है, अकेली या सिंगल है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अतः यहां पर देखिए मतलब कथन दो असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत के नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कथन 3 गलत है। इस प्रकार जो आंसर बना हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, इस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अब देखिए दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। देखिए ए भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो आंसर बन गया हमारा डी। अब दोहरी नागरिकता सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता है या एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? ए 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019। यानी देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो पारित किया गया है वो देखिए आपका आंसर बनेगा
बी 11 दिसंबर 2019 को, यानी बी आंसर बन जाता है। अब देखिए मान लीजिए है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था और उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा में द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी थी और यह विधेयक अधिनियम बन गया था, यानी कि 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया और फिर 10 जनवरी 1920 से। अब देखिए मतलब जो है आंसर बना हमारा, यानी बी आंसर है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अब देखिए इसका उद्देश्य की बात करने में है, ए बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकता की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी डी बनेगा ये, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना है। अब देखिए मतलब जो है यहाँ पर देखिए नागरिकता संशोधन 2019 का जो उद्देश्य है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासी के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता के लिए पात्रता प्रदान करना है। आंसर बना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? अब देखिए, ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद और राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, डी संसद। आंसर बनेगा डी, ये संसद है। अब देखिए मतलब जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 11 यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी और इस शक्ति का प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 सब कॉलम 1A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। कितना वर्ष? 7 वर्ष बिताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? देखिए इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दिया है, वो आंसर बनेगा 7 वर्ष, यानी सी आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए। देखिए आप जो है, अब देखिए इसमें देखिए आप जो है, भारत केवल एक ही नागरिकता और अवैध जो व्यक्ति नंबर का देखिए आप जो है, जन्म और नागरिक से केवल वही राष्ट्रपति बन सकता है जिसमें विदेशी एक बार नागरिक दी गई है, किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जाता। देखिए आंसर बनेगा इसमें, आंसर बनेगा ए, यानी केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो इनमें सही बताना देखिए आपको जो है, संयुक्त राष्ट्र और दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। आंसर बनेगा सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी सी आंसर। नेक्स्ट, नागरिकता कानून कब पारित हुआ? देखिए नागरिकता कानून कब पारित हुआ? ये देखिए आप जो है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, यानी कि बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है,
निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त? जी देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए न्यायालय, राष्ट्रपति, केंद्रीय, ये देखिए इसमें बनेगा आपका जो है बनेगा केंद्र सरकार को दिया। देखिए इसमें इतना ही कुछ, आगे नेक्स्ट मिलेंगे।